हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। सभी लोग उम्मीद है बढ़िया होंगे और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक साइंस ह्यूमन बॉडी की बहुत ही उम्दा सीरीज जो आपके के बीपीएससी बिहार के जो एग्ज़ाम है 2025 वाला, उसको देखते ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसमें से 10 क्वेश्चन में से 6 के भी सही आंसर दे पाए हैं तो हम समझे कि आपकी तैयारी सही चल रही है, वरना आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और अपनी तैयारी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप बिहार में शिक्षक भर्ती में मौका पाएँ, उसमें जॉब पाएँ, तो इसके लिए आपको तैयारी बहुत ही अच्छी करनी होगी। और इन जो हमने क्वेश्चन आज लेके आए उनमें से आपको कम से कम 6 क्वेश्चन के आंसर सही देने होंगे। पर और अगर नहीं दे पाए तो आप अपनी तैयारी को और भी कीजिए। और अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि मानव की पाचन नली लगभग कितनी मीटर लंबी होती है। मानव की जो पाचन नली होती है वो कितनी मीटर लंबी होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए है 16 मीटर लंबी होती है, ऑप्शन बी है 18 मीटर लंबी होती है, ऑप्शन सी 32 मीटर लंबी होती है, या डी है कि उपयुक्त में से एक से अधिक कुछ आंसर सही है, या ई है इनमें से कोई सही नहीं है। तो आप बताएंगे कि मानव की जो पाचन नली होती है वो कितने मीटर लंबी होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कि मानव की जो पाचन नली होती है वो 32 मीटर लंबी होती है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, यह है क्वेश्चन नंबर 2 कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। जो मनुष्य के बॉडी में जो पाचन क्रिया होती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है। वो अमाशय से प्रारंभ होती है, मुख से प्रारंभ होती है, जीभ से प्रारंभ होती है, ये उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा हो सकता है आप बताइएगा। तो जो मनुष्य की बॉडी होती है इनमें सबसे पहले हम अपने जो पाचन क्रिया होती है वो हम मुख में जब खाना लेते हैं और वहीं से अपने हमारे मुख से पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इसका आंसर है मुख। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुख से जो पाचन क्रिया होती है वो प्रारंभ हो जाती है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। जो मनुष्य का अधिकांश पाचन होता है वो किस अंग में संपन्न होता है। छोटी आंत में, अमाशय में, बड़ी आंत में, उपयुक्त में से किसी में नहीं हो, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यह है छोटी आंत। ये ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। जो मनुष्य का जीवन काल होता है इसमें कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। 28, 20, 12, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो वो है ऑप्शन नंबर बी जो है 20। जो मनुष्य के 20 दांत होते हैं वो उम्र जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगर हमारा अगला क्वेश्चन है अस्थियों एवं पेशियों के आपस में को जोड़ता है। कौन सा है जो अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। एक छोटी पेशी, एक नई टेंडर उपस्थिति, या उन उपयुक्त में से एक भी नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आपका आंसर नंबर है बी टेंडन। जो टेंडन होता है वो हमारी अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। ये रहा आपका आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। जो अस्थि होती है उसमें कौन सा लवण सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। मैग्नीशियम होता है, फेरिक नाइट्रेट होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है, या इनमें से एक से अधिक होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम फास्फेट। इसका आंसर है जो हमारी अस्थियों और पेशियों के बीच में पाया जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर होती हैं। जो वृद्धावस्था होती है, बूढ़े हो जाते हैं लोग, उनमें क्यों कमी हो जाती है, हड्डियों में कमजोर हो जाती हैं, दर्द करने लगती हैं। तो लोहे की कमी से, कैल्शियम कमी से, कोबाल्ट की कमी से, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कैल्शियम की कमी से। जो कैल्शियम होता है इसकी कमी से हमारी जो वृद्धावस्था में पहुंचते हैं और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दर्द करने लगती हैं, सूजन आने लगती है। ये रहा इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व में क्या होता है। जो दांत होते हैं और हड्डियां होती हैं इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है, फास्फोरस सल्फर पाया जाता है, पोटेशियम कैल्शियम पाया, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा आंसर है। इसका आंसर है कैल्शियम फास्फोरस। जो कैल्शियम होता है और फास्फोरस ये हमारे दांतों और हड्डियों में पाया जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है। जो मानव शरीर का है उसमें सबसे लंबी हड्डी कौन होती है। जांग की होती है, रिबेज होती है, भुजा की होती है, या उपयुक्त में से एक से अधिक की होती है, इनमें से किसी की नहीं होती है। तो इसका आंसर है जांग। जांग की जो फीमर हड्डी होती है सबसे बड़ी होती है, सबसे लंबी होती है हमारी बॉडी में। इसका आंसर है जांग। ये रहा
आपका आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो उसके को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए आपने कितने आंसर सही दिए, और अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में पाई जाती है, भुजा में पाई जाती है, मुंह में पाई जाती है, उपयुक्त में से एक से अधिक में, या इनमें से किसी में? जो टिबिया नामक हड्डी होती है वो किस में पाई जाती है? वो टांग में पाई जाती है टिबिया, तो यहाँ पे होती है पैर में। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपकी स्क्रीन पर, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ये मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? मजबूत होती है, कीलम होती है, संधारी होती है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं होती है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जय हिंद। सभी लोग अपनी तैयारी पर जरूर ध्यान दीजिएगा और टाइम पास मत करिए।